मुफ्ती सोहराब नदवी साहब इस स्टेज पे आए हुए हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत, राज्यसभा सांसद बड़े भाई आदरणीय मनोज झा जी, इस अवसर पे मौजूद बिहार विधान परिषद के सदस्य सोहेब साहब, अक़लियत राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट एक्स MLA अनवर आलम साहब, इजहार रफी साहब, खास तौर पर यहाँ पर इतने बड़े जलसा और इतनी बड़ी मीटिंग कराने में अहम रोल अदा करने वाले शहनवाज साहब, यहाँ मौजूद स्टेज पर तमाम मौजूद हजरात, उलमा इकराम, दूर दराज से आए हुए तमाम साथियों, नौजवान साथियों, माँ बहनें, आज हम लोग इस काले कानून वक्त कानूनी बिल है उसके मुखालफत में, उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पर जमा हुए हैं। हम तमाम लोग जानते हैं कि यह एक काला कानून है और इस काले कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारे उलमा इकराम बता रहे थे कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, जो समानता का अधिकार दिया है उसके खिलाफ है, जो आपके अदारे खोलने का जो और तमाम तंजीम खोलने का, उसको संचालन करने का, उसको तमाम तरह की चीज करने का जो अख्तियार है उसके खिलाफ है। तो इस तरह के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की में भी गए हैं लोग। हमारी पार्टी की तरफ से मनोज झा जी ही वह आपके सामने बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यह कानून आपने लाया किस लिए गया? तो हम लोगों को लगता है कि दो वजह हो सकती है। एक वजह यह कि देश में जो बैठा हुआ हाकिम है अभी, वह देश के तमाम चीजों पर पूरी निगाह रखता है और तमाम चीजों को बेचने का काम करता है। जो हमारे पूर्वजों ने अर्जा है इस देश में, तमाम चीजों को बेचने का काम किया है। आज आप तमाम प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, तमाम गाड़ियों पे आपको अडानी वगैरह लिखा होगा। आप जाइए एयरपोर्ट पे आपको अडानी लिखा होगा। तमाम चीजों को BSNL से लेके MTNL से लेके रोड से लेके तमाम चीजों को इसने बेचने का काम किया है। अब उसकी गंदी निगाह, बुरी निगाह, लालची निगाह वक्त संपत्ति पर है। वो कहा जाता है कि 11 लाख एकड़ से ज्यादा है, तो इस बुरी निगाह के नियत से इसको किया गया। एक वक्त तक तो वो नजर आता है कि यह हमारी संपत्ति पर बुरी नजर रखता है, इसको भी बेचना चाहता है। दूसरी वजह, इसके सियासी फायदा भी वो लेना चाहता है कि पूरे देश में तफरका पैदा होगा, हर प्रॉपर्टी पर दावा किया जाएगा, उस पर लड़ाई होगा, दंगा फसाद होगा, धरना प्रदर्शन लगेगा, हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक में लड़ाई को तेज हो जाएगा, जिससे उसको सियासी फायदा भी होगा। इसी दो मकसद के तहत यह काला कानून लाया गया है। और हम लोग को याद है कि जब पेश हुआ था यह कानून, उस वक्त उसके बाद विधानसभा चलना शुरू हुआ था। हमको पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला। नीतीश कुमार जी सामने बैठे थे। हमने नीतीश कुमार जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं। आज एक काला कानून सामने आया है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाएंगे। आपसे गुजारिश करते हैं सारे कानून को रोकिए, अभी आपको ताकत है, आपकी बदौलत यह कानून रुक सकता है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर हमारे पार्टी के निर्देश पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने निर्देश दिया कि सारे विधायक विधानसभा में हंगामा कीजिए, विधानसभा चलने मत दीजिए। हम शहनवाज भाई और जितने भी विधायक हैं, इजहार रफी साहब, पूरे सिर्फ राजद विधायक नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन के विधायक 2 दिनों तक प्रोटेस्ट करने का काम किया, अंदर और बाहर करने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार के कान पे क्यों नहीं रहेगा। उसके बाद जो पर्सनल लॉ बोर्ड है और इमारत शरिया, तमाम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट पटना में ऑर्गेनाइज किया। उसमें हमारे नेता ने हम लोगों को हुक्म दिया कि राजद के तमाम विधायक, तमाम एजेंसी उस प्रोटेस्ट में जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, बुलाया है, जो प्रोटेस्ट इमारत शरिया ने बुलाया है, जो प्रोटेस्ट तमाम तंजीमों ने बुलाया है, उस प्रोटेस्ट में राजद का एक विधायक वहां पर मौजूद रहना चाहिए। और हमने वह तमाम विधायक के साथ मौजूद रहे और हम लोग ये मौजूद नहीं रहे। बीमारी की हालत में लालू प्रसाद यादव जो घर से नहीं निकलते हैं, दवाई पे चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी उस
मनोज झा जी ही पटिशनर बने हैं पार्टी की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में यह बात अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लड़ाई चल रही है, जिसकी सुनवाई हो रही है। देखिए अभी देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो देश को बांटना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है, देश को कमजोर करना चाहता है। जो जिम्मेदारी उनको मिला हुआ है उसको वो ईमानदारी से निभा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा पिछले सप्ताह जो दर्दनाक हादसा हमारे देश में पेश आया है, पहलगांव का मामला, उससे कितना शर्मसार हुए हैं हम लोग और कितना हम आज इस मौके पर कि जो कि हाट के सरजमीन से हम लोग उसको राजा इधर पेश करते हैं, जितने लोग हमारे शहीद हुए हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जो चौकीदार है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी हिफाजत करने की, वह अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है और इस तरह के काले कानून को बना रहा है। आपने देखा इस देश में जब भी आतंकी हमला होता है इसी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में होता है। अभी जो घटना घटी इसमें कौन जिम्मेदार है? बगल के मुल्क के 10 लोग आकर के, आतंकवादी आकर के हमारे मुल्क के सबसे सेंसिटिव प्लेस में, जहाँ पर चप्पे चप्पे में हजारों फौज रहती है, वहाँ पर आप हमला करके चले गए। यही नहीं, इससे पहले भी जो पुलवामा में हमारे 50 जवानों को शहीद कर दिया गया, RDF चलाया उस सेंसिटिव प्लेस में, कौन है इसका जिम्मेदार? जितनी भी आतंकी घटनाएं इस मुल्क में अभी हो रही है सब भाजपा के शासनकाल में हो रही है। ये अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। हमें यह भी याद है कि कुछ दिनों पहले जो मुद्दे में हुआ था, घटना आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त के गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया? शिवराज पाटिल उसको गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। आज इस स्टेट से हम बात करते हैं कि जो कहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह को रिजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और हम आप तमाम लोगों को यह आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, तमाम हम लोग आपके तमाम इश्यूज पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और हम लोग का मतलब सिर्फ हम लोग नहीं, पूरे आप बिहार पर नजर डालिए, तस्लीमुद्दीन साहब हमेशा राशिद लालू जी के साथ खड़े रहे, शहाबुद्दीन साहब लालू जी के साथ खड़े रहे, वाकई साहब लालू जी के साथ खड़े रहे, सिद्दीकी साथ खड़े रहे, हमारे जैसे तमाम लोग लालू जी के साथ खड़े हैं। सारे एमएलए, सारे लोग कुछ सोच समझ के हैं। हम यह इत्मीनान यकीन दिलाना चाहते हैं, जो भी आपकी लड़ाई है उसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में लाकर पूरी मुस्तैदी से लड़ने का काम करेंगे। आपको हक और इंसाफ दिलाने का बात जहाँ तक होगा उसको करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ शहनवाज साहब ने आज मुझे यहाँ बुलाया, आपके सामने रूबरू करने का काम किया, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत मेहमान मुकर्रम का बहुत बहुत शुक्रिया।